पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हमारे साथ बात करेंगे मोहम्मद इरफान आजम उर्फ नवेद साहब, जो कि बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होगा कि हमने लगभग उन लोगों को प्रायोरिटी दिया है जो पढ़े लिखे लोग हों। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये भाई बीएड किए हुए हैं और फिलहाल में एमएड कर रहे हैं, लेकिन इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद पंचायत चुनाव में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यकीनन सी बात है कि इनका कुछ मकसद होगा, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। तो आज इसी विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इनके पंचायत में क्या सब समस्याएं हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका हमें फ़राहम कराया। सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं। जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये कि फ़िलहाल मैं अभी एमएड कर रहा हूँ और मास्टर इन एजुकेशन। इससे पहले हमने अभी जस्ट हमारा बीएड कंप्लीट हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर आया है। और मैंने सीटेट भी क्लियर किया है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आपने एमएड किया है, तो आखिर क्या वजह है आप एक शिक्षक बन सकते हैं, एक सरकारी जॉब पा सकते हैं, तो आखिर क्या वजह है जो इस पंचायत चुनाव में आपने कदम रखा, वो भी आपका ये दूसरा प्रयास है? क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं आप? असल में मेन क्या है कि मैं गांव में ही रहता हूं यहीं पे, और मैं जो समस्याओं को देखता हूं, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा सा सीधे साधे लोग होते हैं और उनको जिस तरह से ठगने का माहौल बना के रखा है, तो मैं ये चाहता हूं कि नहीं, लोगों में जागरूकता लाऊं। अक्सर देखते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं वो बोलते हैं कि इलेक्शन अच्छी चीज़ नहीं है। उनको ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है, आप इसको अच्छे रूप में लीजिए, क्योंकि सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप इंटरेस्ट लें या ना लें, लेकिन वो आप में इंटरेस्ट लेता है। ये इस चीज़ को जब तक हम पढ़े लिखे लोग, जब तक एक बार सही से काम, भाई जाहिर सी बात है ना, कुछ तो फ़र्क आएगा ना। कल के डेट में एक आदमी है जो इलिटरेट है, सामने वाला इलिटरेट है, मेरे पास ऑलरेडी उनकी एफिडेविट कॉपी हमारे पास है जो हमने निकलवाई थी, वो इलिटरेट है। तो सामने वाला अगर इलिटरेट है, आपने उनको 15 बार मौका दिया, एक बार मैं मान लिया पढ़ा लिखा अपने आप को कह रहा हूँ, आप मुझे एक बार मौका दीजिए, उसके बाद दोनों को मिलाइएगा कि ना हम ज़्यादा ख़राब थे या वो। मुखिया प्रतिनिधि वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो आपको लगता है कि शिक्षा भी इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं कोई मायने रखती है? नहीं, तो मैंने एक बात तो गौर किया है पिछले इलेक्शन में कि इतना ज़्यादा लोगों ने कहा कि पैसा खर्च करता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी वोट तो मात्र 2000 वोट आया उनको, तो और 4200 लोग उनके खिलाफ हो गए। तो ये भ्रम तो हमारा टूट गया कि नूरचक पंचायत के लोग बिकाऊ हैं। इससे तो ये समझ में आ गया कि नहीं, 4200 लोग हैं जो बिकने वाले नहीं हैं, वो ईमानदार हैं। हाँ, ये इकट्ठे नहीं हुए हैं वो। और हमारा ये मानना है कि अगर ये 4200 लोग अगर इकट्ठे हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिताने से आगे, मतलब हमें जिताने से रोक नहीं सकती है। जाल बनाया गया है कि रुपया वाला लोग ही इलेक्शन लड़ सकता है, या जिनके पास बहुत पैसा हो वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। तो मेन है कि उस जाल को भी हमें काटना है और ये साबित करना है समाज में उन गरीब लोगों या उन गरीब बच्चों को, जो ख़ास तौर से जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उसको ये बताना है कि अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तो तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो, और अगर जनता ने आपको पसंद किया तो आप इलेक्शन जीत भी सकते हैं। और बार आप चुनाव लड़े थे, कितने वोटों से आप हार गए थे और क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से, या कहाँ क्या कुछ कमी रह गई, ये बताना चाहिए? देखिए, असल मेन है कि पिछली बार हमने पहला बार इलेक्शन लड़ा, और जाहिर सी बात है कि जब पहला बार कोई काम आप करते हैं तो आपको कुछ तजर्बे कम होते हैं, लेकिन जो पिछली बार मैंने उस हार से जो सीखा है कि हाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि जो पंचायत, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो 15 सालों से सत्ता पर विराजमान है, उसने एक कोकन बना रखा है। कोकन मतलब ये कि एक ऐसा टीम बना रखा है कि ठीक इलेक्शन से पहले वो 3 महीना पहले वो आपस में अलग हो जाते हैं और ठीक इलेक्शन की नाइट में जाके वो इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि वो हर लोग, जो लोग समाज में कुछ जानकारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे वो लिंकेज हैं। पिछली बार तो खैर आप हार गए, लेकिन इन 5 सालों में आपकी क्या गतिविधि रही है अपने पंचायत में? देखिए, इन 5 सालों में जो हमारी गतिविधि रही है, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे पास जिस काम के लिए आए हैं, जो मेरी हैसियत है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं हवाई जहाज़ उनके लिए ख़रीद दूंगा, लेकिन जो मेरी हैसियत है, उस हैसियत के एतबार से जो जहाँ जिसको जिस तरह की मदद हुई है मैंने किया है, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि लोग भी हमें जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ कमियाँ हमारे अंदर भी हैं, तो हम इंशाल्लाह उस कमी को भी सुधारेंगे। आपके पंचायत में जो समस्या है, जो आप देखते हैं, या आपको लगता नहीं इस पंचायत में, इस वार्ड में ये समस्या है, वो जानना चाहिए?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे पंचायत के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको पूरे पंचायत को समझना होगा कि हमारे पंचायत में कौन कौन गांव आता है। नूरचक गांव हमारा आता है, उसके बाद बसवरिया आता है, उसके बाद रजवान का भी कुछ हिस्सा हमारे गांव में आता है, ककुरवा भी आता है, उसके बाद सतघरा है एक छोटा सा गांव, वो भी हमारे पंचायत में आता है। उसके बाद कुरियानी है जहाँ सब्ज़ी बहुत फ्रेश बिकती है और बहुत सब्ज़ी उगाते हैं, वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, वो भी एक जगह है। कुरियानी भी है, एक धजवा भी है, ये तमाम लक्ष्मीपुर भी बीच में है। ये तमाम गाँव मिल के हमारा पंचायत बना है और इस पंचायत की जो लगभग जनसंख्या है वो लगभग 11,000 के आसपास है। पिछला बार 10,000 के आसपास थी, हमको उम्मीद है कि नया नाम जुड़ा होगा तो 11,000 के पास हो गई होगी। तो बड़ा पंचायत है। अब समस्या जो है वो ग्राम पंचायत का जो काम होता है कि छोटे छोटे लेवल पे जो समस्या है, जैसे अभी देखिए स्ट्रीट लाइट की योजना, आप बहुत सारे पंचायत में घूम रहे होंगे, आपने देखा होगा लाइट वाइट लग रहा है जहाँ तहाँ, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। मनरेगा इतनी बड़ी योजना है, उसके बारे में तो मेरे पास बहुत सारा वीडियो भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम जो है मतलब कि खाली जाते हैं, हमको 200 रुपया दे देता है, हमारा पासबुक वही रखे हुआ है और हमसे पैसा पूरा का पूरा वहीं पर छीन लेता है। अभी आप चले जाइए वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में क्या मामला है भाई, वहाँ एक रोड है, 15 साल से 20 साल हो गया उस रोड को, और 15 साल से मुखिया हमारे विराजमान हैं, लोग वोट भी उनको देते हैं, उसके बावजूद उनकी वो रोड नहीं बनी है। आप चले जाइए हमारा जो नूरचक में हिंदू का मोहल्ला है, जो हमारे समाज के कुछ उधर के लोग हैं, एक तालाब है, उस तालाब के बगल में जगह नहीं है जाने की, वहाँ पर कुछ सहनी का मकान है, पानी में डूब के जाता है। तो मेन क्या है कि छोटे स्तर पर जो समस्या है, बड़े स्तर का जो समस्या है वो तो चलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना से होगा, उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट की योजना से होगा, लेकिन छोटे स्तर की जो योजनाएँ हैं उस योजना पर भी काम होना चाहिए। बस हम इतना कहेंगे कि जो भी लोग, अगर उन्हें लगता है कि नहीं वाकई बदलाव की आवश्यकता है, तो अगर बदलाव वो देखते हैं तो एक बार वो हमें सेवा का मौका दें। अगर मौका देती है जनता तो सबसे पहले आप किन फील्ड में काम करेंगे, कौन सा क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे? देखिए, अगर हमें जनता मौका देती है तो सबसे पहले हम शिक्षा को सुधार करेंगे। अब शिक्षा का मामला क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र, अब आप देखिए हमारे पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं भाई, उन पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से चल रहा है वो, तो ये मुखिया की निगरानी में होता है। आप देखिए स्कूल्स हैं हमारे, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं जो नीचे लेवल के हैं, अक्सर जिस पद के लिए देखिएगा कि कुछ दिन पहले सरकार की योजना थी कि मुखिया ही चुनाव करेगा कौन से मास्टर किस स्कूल में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुखिया को जब ये पावर है कि भाई वो मास्टर का चुनाव कर सकते हैं, तो मुखिया को ये भी पावर होना चाहिए कि शिक्षा को भी ये करें, देखें कि हाँ भाई क्या स्थिति है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार आएँ तो एक बार घूम के देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्र का क्या हाल है, आप घूम के देखिए शिक्षा का क्या हाल है। ऐसा तो कोई संदेश है अपने पंचायत की जनता के लिए, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत की जनता को मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि इलेक्शन की रात में आके लोग हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, गांव गांव, ये वो सब करके आपको तितिर बितिर कर देते हैं। ये पैसा वो बिकाओ, वो मतलब इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम भ्रमित करने वाले लोगों पर ध्यान न दें। ये भ्रमित करने वाले लोग ऑलरेडी राजा के खरीदे हुए लोग हैं। इन लोगों के भ्रम पर, बात पर ध्यान न दें। आप अपना कीमती वोट, चाहे हम पसंद हो ना हो, आपके वोट की जो वैल्यू है, सही जगह पर आपको लगता है कि नहीं ये लड़का, ये बच्चा हमारा अगर सही काम करेगा, आप हमें आशीर्वाद से नवाजें। अगले आदमी को आपने 3 बार मौका दिया, वो 3 बार रहे, ये उनका तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म भी आने वाला है। 3 बार उनको आपने मौका दिया, एक बार आप हमें मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो, और आज के शो में हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद इरफान आजम उर्फ नवैद साहब, जो बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे।